हेलो एवरीवन। तो आज हम करेंगे 6.2 एक्सरसाइज नंबर 1। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन नंबर 1, सॉल्व इनइक्वालिटी ग्राफिकली इन 2 डायमेंशन। x और y है जिसके लिए आपको ये बॉक्स बनाना है, ठीक है। और बॉक्स के बाद डिसाइड होगा कि पॉइंट्स कहाँ कहाँ होंगे, ठीक है। तो ये x है, ये y है। x अगर आपका 0 है तो y विल बी 5, y अगर आपका 0 है तो x विल बी 5। सिंपल है ये। यहाँ पे ग्राफ बना लिया हमने, ठीक है। लेस देन है तो ऑफकोर्स उसको सेटिस्फाई करेगा कि नहीं। ओरिजिन को फिजिबल रीज़न देखते हैं। 0 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। तो x 0 है तो y 5 है, और y 0 है तो x 5 है। और ये रहा आपका ग्राफ जो दोनों पॉइंट्स को इंटरसेक्ट करता हुआ जा रहा है, ठीक है। और फिर जब हम इसकी वैल्यूज़ देखेंगे कि a की वैल्यू है 0 एंड 5 और b की वैल्यू है 5 एंड 0, तो फिजिबल रीज़न को ये सेटिस्फाई करता है कि नहीं, लेट्स सी। तो 0 + 0 इज़ लेस देन 5, यस डेफिनेटली, विच इज़ ट्रू, ठीक है। तो देयरफॉर फिजिबल रीज़न यहाँ पे आपको दिखाना ही है। फिजिबल रीज़न, ठीक, ऑफ इक्वालिटी कंटेन्स इनइक्वालिटी, सॉरी, कंटेन्स ओरिजिन 0 0, ठीक है। सो यहाँ पे आपका ग्राफ जो है इस साइड शेड होगा, ओरिजिन के साइड, ठीक है। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 2x + y इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, ये वेट, इसको दोबारा से बनाते हैं। बॉक्स, सॉल्यूशन बॉक्स आपका रेडी होना चाहिए हमेशा ही, ठीक है, जिसमें x और y की एटलीस्ट 2 वैल्यूज़ हमको चाहिए, ठीक। x रखिए 0 तो y मिलेगा आपको 6, y रखिए 0 तो x मिलेगा आपको 3, ठीक है। हो गया आपके पास 2 वैल्यूज़। चलिए ले लेते हैं। 0 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, और ये अगर ऊपर गए तो ये 6। x 0 तो ये 6 है और x 3 तो y 0 है, ठीक है। यहाँ से हमने ये रीज़न बनाया, ये है आपका पॉइंट, ठीक है। और ये आपके इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है कि नहीं, लेट्स सी। तो 2 × 0 + 0 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 6 है। 0 इज़ नॉट ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 6, सो इट इज़ फॉल्स। तो आपका जो रीज़न है वो ओरिजिन की तरफ नहीं आएगा, शेडेड पार्ट विल बी आउटसाइड, ठीक है। देयरफॉर फिजिबल रीज़न डज नॉट कंटेन्स ओरिजिन, ठीक। ओ मतलब 0 0। तो ये रहा आपका सॉल्यूशन। तो सिमिलरली ये आप खुद से करेंगे, ठीक है। डू इट ऑन योर ओन एंड लेट मी नो कि यू आर नोइंग हाउ टू डू और नॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर से एक सॉल्यूशन बॉक्स बनाते हैं, एक छोटू सा सॉल्यूशन बॉक्स जिसमें x और y की 2 डिफरेंट वैल्यूज़ रखेंगे और फिर आपके ग्राफ में प्लॉट करेंगे। तो अगर x 0 है तो y -8 है, और अगर y 0 है तो x है आपका 4, ठीक। ये आपका हो जाएगा सॉल्यूशन। लेट्स सी कि इसमें जो वैल्यूज़ हैं वो फिजिबल रीज़न के, ग्राफ जो है वो फिजिबल रीज़न में जाता है कि नहीं, ठीक है। ये ग्राफ आप प्रॉपर प्लॉट करेंगे, जहाँ मैंने नहीं किया है वहाँ आप करेंगे ही करेंगे, ठीक है। ये ग्राफ के जो रूल्स हैं वो फॉलो करने ही हैं आपको, ठीक है। देयर इज़ 0 इन ओरिजिन, देन 1 2 3 4, देन -1 -2 -3, ठीक, -4 -5। ये आप ये और एक्सटेंड कर देती हूँ मैं, यहाँ पे -6 -7 और ये -8, ठीक है। और ये है आपका 0 से -8 पहला पॉइंट है, फिर x से 4 दूसरा पॉइंट है, ये है आपका ग्राफ। और फिर इसमें जो वैल्यूज़ हैं ओरिजिन को
करती हैं कि नहीं सेटिस्फाई, देखते हैं। चलिए, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 0, तो यस 8 इज़ ग्रेटर देन बट नॉट इक्वल्स टू, यस डेफिनेटली 8 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू है 0, सो दिस इज़ ट्रू, सो देयरफॉर फिजिबल रीजन contain origin 0 0. ठीक, so this is done. Now next question, again it is up to you. You have to solve on your own and let us know which kind of problems you are facing in doing this. ठीक, now do the next question, question number 7. Again draw the solution box for it. Make a solution box and you can solve for the 2 or more than 2 values also, so not a problem in that. This is 0, so this will be -2, and if it is 0 then this will be 3. ठीक है, now plot the points. You have to plot the points like this. Wait, ठीक, and see the solution. -1 -2 -3, ये 0 है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो 0 है तो -2 है y, और अगर x 3 है तो वो y 0 है, ये वैल्यू यहाँ से आई। ठीक है, अब ये ड्रॉ आप करेंगे स्केल से, मेरी स्केल नहीं है इसलिए थोड़ा सा हट रहा है, बट यू हैव टू यूज़ योर स्केल. नाउ जस्ट सी this inequality satisfy the point 0 0 or not. ठीक है, तो ये 2 into 0 minus 3 into 0 is greater than 6, तो no 0 is not greater than 6, so it is false. So your reason will be outside of the origin, shaded part. ठीक है, यहाँ पे therefore feasible reason does not contain origin 0 0. Done. ठीक, now this question I hope you will be able to solve and without any problem. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हो गया है आपका 7 भी, जो कि मैंने आपको दे दिया है, आपके ऊपर, यू हैव टू सॉल्व. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर सॉल्व आप कर लेंगे. क्वेश्चन नंबर 7 को -3x + 2y इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, greater than or equals to 6. ठीक है, now let's see this question number 9. what is that? क्वेश्चन नंबर 7 और 8 आपका DYS है. क्वेश्चन नंबर 9 हम करते हैं, एंड क्वेश्चन नंबर 9 आपको बोलता है कि y इज़ लेस देन -2. जब y लेस देन -2 है तो ये जो y की वैल्यू दी है, x की नहीं दी है, तो आपका जो फिगर बनेगा, जो ग्राफ बनेगा, वो x एक्सिस के पैरेलल बनेगा. जब भी आप वैल्यू रखेंगे वो कुछ इस तरह से रखेंगे, -1 और ये है -2. ठीक है, तो ये सारे डिस्टेंस जो हैं वो 2 यूनिट्स के होंगे. ठीक है, अगर y की वैल्यू दी है तो x के पैरेलल जाएगी ये वैल्यूज़. ठीक है, जैसे कि y अगर -2 है तो 0 और -2 आपके पास आ गया एक पॉइंट. ठीक है, वेयर 0 इज़ ऑन पुटिंग दिस 0 इज़ लेस देन -2 विच इज़ फॉल्स, है ना, ये आपका फॉल्स है. तो फिर आपका जो फिजिबल रीज़न है वो ओरिजिन की तरफ नहीं जाएगा. तो दिस देयरफॉर फिजिबल रीज़न डज नॉट सेटिस्फाई, डज नॉट कंटेन ओरिजिन. ठीक है, 0 0. डन. ठीक, तो ये एक आपका पॉइंट बनता है जिसमें से जो x, ये वाली लाइन है, ये आपके x एक्सिस के पैरेलल होगी और वो 2 यूनिट डिस्टेंस पे होगी. सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 7 था ये. ठीक है, सिमिलरली आपका बनेगा नेक्स्ट क्वेश्चन भी, क्वेश्चन नंबर 9 को 10, जो कि x इज़ ग्रेटर देन -3 है. ठीक है, यहाँ पे भी आपकी जो वैल्यू है वो y एक्सिस के पैरेलल बनेगी, और इनका जो है -3 है ना, तो इस तरफ है, तो ये आपका 0 है तो ये -3 है. ठीक है, ये -2, ये -1, तो इसका जो भी डिस्टेंस है ये भी 3 यूनिट्स का है. यहाँ पे है 0 इज़ ग्रेटर देन -3, तो ये ट्रू है. यहाँ पे जो है फिजिबल रीज़न आपका कंटेन करता है ओरिजिन 0 0 को, तो इसके शेडेड पार्ट बनेंगे अंदर. ठीक है, ओरिजिन की तरफ. डन.
तो दिस इज़ हाउ यू आर गोइंग टू डू दिस एक्सरसाइज।